उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैसे बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर खबर, आपका अपना चैनल वैसे बुलेटिन खबर। खैरलिंग महाकौतिक की कोरोना काल के बाद पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर मेला नहीं हुआ था। ऐतिहासिक और परंपरागत 1795 में स्थापित यह मंदिर, तब से लगातार यहाँ पर मेला लगता है। यहाँ के लोग ये आस्था है, परंतु 2 सालों से कोरोना काल के बाद यहाँ पर मेला नहीं लग पाया था। इस बार यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और इस बार आवासी प्रवासी लोगों ने बड़ी संख्या में यहाँ पर भाग लिया और यहाँ इतनी इस बार भीड़ देखने को मिली कि यातायात सड़कें भी जाम हो गई। गढ़वाल मंडल के मुख्यालय पौड़ी से लगभग 37 किलोमीटर दूर कलजीखाल विकासखंड के अंतर्गत खैरलिंग महादेव, जो कि समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। खैरलिंग महादेव को मुंडेश्वर महादेव भी कहा जाता है और इसी के आधार पर इसे मुंडेश्वर भी कहा गया है। इस मंदिर की स्थापना 1795 ईस्वी में की गई थी। मंदिर में स्थापित लिंग खैर के रंग का है, इसलिए इसे खैरालिंग भी कहा जाता है। मान्यता है कि खैरालिंग के 3 भाई थे, तारकेश्वर, एकेश्वर और बिंदेश्वर। बिनसर इनकी एक बहन काली भी है जो खैरालिंग के साथ रहती है। वही खैरालिंग मंदिर में काली का थान भी है। भगवान शिव कभी भी बलि नहीं लेते हैं, लेकिन खैरालिंग मंदिर में बलि दी जाती है। इस संबंध में कहा जाता है कि खैरालिंग के साथ काली भी है, इसलिए यहाँ बलि प्रथा थी। 2 दिन के इस मेले में सबसे बड़ा यहाँ पर ध्वज चढ़ाया जाता है, जो कि एक ऐतिहासिक और स्मरणीय है। खैरालिंग कौती मेले के अनुष्ठान मेले में 9 दिन पहले शुरू हो जाता है। 9 दिन तक रात को होने वाला यह अनुष्ठान अलौकिक होता है। वर्तमान समय में मंदिर का जो स्वरूप उभर कर सामने आया है वह गढ़वाली वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। शिव के साथ शाक्त मतवलंबियों के समान रूप में सहभागिता बनी रहे, इस उद्देश्य से भगवान शंकर के साथ शक्ति के रूप में मां काली की स्थापना की गई है। शिवालय के बैल नंदी की सवारी करते भगवान शंकर की पत्थर की मूर्ति भी स्थापित की गई है। मंदिर के बाहर दीवार पर मां काली की मूर्ति उकेरी गई है। काली मां की मूर्ति कुछ खंडित अवस्था में है। माना जाता है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में जब गोरखाओं का यहाँ पर गोरखानी राज था, तब यह खंडित की गई थी। यहाँ से काफ़ी जगह जिस तरह से लंगूरगढ़ी, एकेश्वर महादेव, विंसर महादेव, रणगढ़, दूधातोली, जड़ाऊ खान, दीवा डांडा, तारकेश्वर महादेव भी यहाँ सर दिखता है। यहाँ का जायजा लिया हमारे सहयोगी जगमोहन डांगी और विक्रम पटवाल ने। देखी है पूरी रिपोर्ट।
सब लोग ये मेला में सहयोग करना छन। जो भैरवी आया लोग छन उनका बदौलत ये कार्यक्रम संपन्न होना चाहिए। जब लोग भैरवी आया छन बरी परदेशों बिटी की दिल्ली, देहरादून, बम्बई, कलकत्ता विदेशों बिटी भी लोग आया छन। खोल के थोड़ा वह धूल उठनी, अगर वह डामरीकरण भेजा तो ये मेला की सुंदरता, एक क्वातिगर की सुंदरता जरूर बढ़ जाए। और विधायक जी पे हामी बोरे और अगले साल आपसे धूल नहीं दिखेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मातृ शक्ति का परिणाम और बहुत बहुत धन्यवाद मंदिर समिति को। धन्यवाद। क्योंकि आपका पुराना ब्लॉक क्षेत्र है और वर्तमान में आप ब्लॉक संगठन के अध्यक्ष भी है, तो किस मेले के किस तरह से देखते हैं आप इसमें? जैसे पहले बलियां होती थी, अब बलियां पर रोक लगी है। देखिए, मुंडेश्वर महादेव हमारे भगवान और हमारा पौराणिक मेला है भाई। यहाँ हमारी पहले आस्था थी कि हम लोग बलि प्रथा थी, और जब हम पिछली बार जब मैं यहाँ 2 बार प्रमुख रहा और हमारे सब जनप्रतिनिधि मिलकर सभी लोग यहाँ के सब लोगों ने प्रयास किया कि किस तरह ये बलि प्रथा, क्योंकि आज धीमे धीमे प्रचलन में बलि प्रथा खत्म करने की एक प्रथा बन गई है। तो हमने, आप देखिए, आप बड़े हंस के लोग खुशी से आप जो 2 सालों से आज मुंडेश्वर महादेव के मेला नहीं हो पाया था, आज आपने देखा होगा जो हमने एक भव्य रूप दिया है। और हम एक चाहेंगे कि अगली बार और इसको और अच्छे से भव्य रूप देखें, बल्कि और जो बैठने की जगह कम थी, इस तरह की व्यवस्थाएं कम थी, वो हम और अच्छे से भव्य रूप देखें। देखा जाता है कि 2 साल बाद कोरोना काल के बाद ये मेला देखने को मिला। काफी माता जो हमारी उत्तराखंड के जो रीति रिवाज होता था कि बहु बेटी यहाँ पे मेले में मिलती थी, आज कम से कम दोबारा इस तरह के मेला देखना। देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत सारे अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को, माताओं को नहीं मिल पाया था। तो इस मेले में मुझे इतने लोग मिले, इस बार 2 सालों के बाद नहीं मुलाकात हुई थी, तो बहुत सारे लोग मिले। और देखिए, अब हर परिवार में हर जो लोग मिल रहे हैं, बड़े खुशी की लहर है। बड़ा आप देखें कितना जन सैलाब है, सब भूल गए अपने और भगवान के रंग में मुंडेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं और सब मेले का आनंद ले रहे हैं। और मैं भगवान भाई आपको ढेर सारी बधाई देता हूँ। मैं गौरव रावत और इस क्षेत्र से, जहां आज मुंडेश्वर मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा है, इस क्षेत्र से मैं जिला पंचायत सदस्य हूं। और 2 वर्ष के बाद इस मेले का आयोजन हुआ है। पिछले कोरोना काल के चलते ये मेला हो नहीं पाया था और इस बार भव्य रूप में इस मेले का आयोजन किया गया है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे किए गए हैं। और इससे पहले मंदिर समिति की जो बैठकें हुई, उसमें एज प्रतिनिधि के तौर पे मुझसे आग्रह किया गया कि थोड़ा यहाँ व्यवस्थाओं की जो कमी है उनमें कुछ आपके माध्यम से सुधार हो। तो हमने उसके लिए, एक तो यहाँ पे सबसे जो मुख्य समस्या थी, यहाँ पे सड़क थी वो बहुत ही जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी और गाड़ियों की आवाजाही में बहुत समस्या होती थी। तो हमने जिला पंचायत के माध्यम से इसका चौड़ीकरण इस समय करवाया है और पार्किंग की व्यवस्था हमने इस समय मंदिर समिति को दी है, ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आएँ और उनसे पार्किंग का शुल्क लेकर वो मंदिर के विकास कार्य में उसका उपयोग करेगी मंदिर जो समिति है। और आपने देखा होगा कि खैरलिंग मंदिर का इस समय भव्य रूप से और बहुत एक सुंदर तरीके से इसका सौंदर्यकरण मेरे द्वारा इस समय यहाँ पे करवाया गया है। और इसी प्रकार से क्षेत्र की जनता का प्यार प्रेम हमें मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे भी बहुत से जो खैरलिंग मंदिर में और सुधारीकरण की जो आवश्यकता है उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे। गौरव जी, जैसे कि आपने अपने प्रयासों से इस बार जो है मंदिर तक जो रोड थी उसका चौड़ीकरण कराया, कहीं ना कहीं उससे श्रद्धालुओं को बहुत लाभ हुआ है। और पार्किंग का स्थल भी, क्योंकि अब सबके पास आवाजाही के लिए अपनी सुविधा है। लेकिन जिस तरह से आज झूल से श्रद्धालुओं का स्वागत हुआ है, प्रोग्राम था जो सब के आरक्षण मेला है, लेकिन जैसे ही उनको दूर जाना पड़ा, तो क्या आप इसको पर्यटन के वास्ते सड़कों के मंत्री को जुड़ा है? पर्यटन मंत्री हमारे क्षेत्र से खुद एक धार्मिक रूप से एक बहुत बड़ा चेहरा है हमारे जो मंत्री हैं, तो क्या प्रयास रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, आपका कहना उचित है और ये जो बात आपने अभी कही है, तो इसमें मैंने पहले ही इसमें विचार कर चुका हूँ कि माननीय मंत्री जी के सम्मुख हम लोग जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इस प्रकार की धूल पर उड़ रही है, कहीं ना कहीं प्रयास ये रहे कि इसका या तो फिर हम लोग डामरीकरण करवा दें
या इसमें आरसीसी मार्ग इसको बना दें, ताकि अगले वर्ष जो श्रद्धालु आएँ तो उनको किसी भी दिक्कत का समस्या का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे अब ये तो मेला है और बहुत भव्य मेला है, चाहे हम सड़क की बात करें चाहे हम मेले की बात करें, तो मेले में भी आप लोग जाएंगे तो धूल तो निरंतर उड़ती ही रहेगी। लेकिन ये है कि जो गाड़ी की आवाजाही में है या जो सड़क में जो धूल उड़े, उसके लिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि कहीं ना कहीं उसका डामरीकरण हो और उसका या तो फिर हम लोग आरसीसी मार्ग उसको बनाएं। अपने भाई समझित है, बेटा समझित है, भुल्ला समझित है। मैं माया अपनी समस्या बता लिया, वे का वास्तव में अपने जी जान लगे प्रयास कर लूँ कि वो काम पूरा हो जाओ। उन्हें जी आप जैसे संस्कृति से भी जुड़े हैं और मेला समिति वालों ने इस बार जो संस्कृति जो है यहाँ पे शुरू की है एक बार सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके भी एक बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से थोड़ा बहुत प्रयास, हालांकि सार्थक प्रयास नहीं कहूँगा मैं इसको, लेकिन जो प्रयास किया गया है उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अच्छा काम उन्होंने किया है कि एक नई सोच के साथ फिर काम कर रहे हैं। हमने भी जब पशु बलि यहाँ पर होती थी, पशु बलि के लिए जाना जाता था ये मेला, तो हमारा ये मानना है कि उस समय भी हमने 15-20 साल संघर्ष किया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पशु बलि का विरोध किया। लेकिन अब जब पशु बलि खत्म हो गई है तो इसको सांस्कृतिक स्वरूप दिए जाने की आवश्यकता है। और लेकिन सांस्कृतिक स्वरूप सिर्फ मंचीय न हो, उसमें ढोल दमाव का वादन हो, जहाँ पे जो पांडव नृत्य हों, जो मेले का स्वरूप होता है उसको और आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस साल मेला समिति थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं, उसका स्वागत किया जाना चाहिए और इस कार्यक्रम को कुछ नई सोच के साथ, नई विधा के साथ और सांस्कृतिक स्वरूप देने के लिए ठेठ पारंपरिक परिधानों के साथ, खड़िया, चौखला, बाजूबंद के अलावा जो मन्नान हमारी संस्कृति है, मेले की संस्कृति है, ढोल दमाव के साथ, वो भी कुछ यहाँ पर होना चाहिए। और भविष्य में इस तरह से ये मेला आगे भी बढ़ेगा। मेले के जो इस साल 2 साल 3 साल के कोरोना के काल के बाद इस समय अपार भीड़ लग रही है, तो लग रहा है कि भविष्य में मेले का और विस्तार होगा। तो साल जी आज आप भी पर्ची खरीदने महादेव मेले में पहुँचे हैं और कितनी बार आए मेले में? धन्यवाद देता हूँ मंदिर पर कैरोलिंग महादेव की मंदिर समिति का, उन्होंने मुझे आयोजन में आमंत्रित किया। साथ ही क्षेत्र की जनता 2 साल तक कोरोना काल होने के कारण बहुत इंतजार कर रही थी कि ये मेला हो और लोगों ने अपनी एकता भी दिखाई है मेले में जिस प्रकार आए हैं। और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि ये रोड अभी तक कच्ची है, थोड़ा अगर प्रशासन इस पर भी ध्यान दे तो जनता के मुद्दे सुलझ सकते हैं। और बहुत भव्य मेला है और चार पट्टियों का ये मेला है और अनेक विकास खंडों से यहाँ लोग आए हैं। मैं स्वयं थोड़े विकास खंड से आया हूँ भगवान के दर्शन करने और जिस प्रकार की भीड़ देख रहा हूँ उस प्रकार से मुझे लग रहा है कि लोगों में बहुत उत्साह है। दीपक असवाल, प्रदेश सचिव उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी। आज इस गंजीकाल के मुंडेश्वर मंदिर में कैलिंग मंदिर में आज भव्य मेले का आयोजन हुआ है और यह मेला 2 साल तक बंद था, कोविड के कारण 2 साल तक बंद था। तो आज काफ़ी संख्या, बड़ी संख्या में यहाँ पर काफ़ी लोग देखने को मिले हैं। लोगों में काफ़ी उत्साह है ये, क्योंकि काफ़ी समय बाद यह मेले का आयोजन किया है और मेला समिति को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना बढ़िया आयोजन यहाँ पे किया। डांगे जी, पहले तो मैं समस्त क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि कैरोलिंग महादेव में आज इतना अच्छा स्वरूप इसका हो चुका है। क्योंकि मैं इससे पहले मैं बचपन में भी कई बार यहाँ आया हूँ, लेकिन अब जो इसका मेले का जो स्तर हो गया वो बहुत ऊपर हो गया। मैं आज कल लगभग आज की भीड़ को देखकर ये आइडिया लगा जा सकता है लोगों में बहुत उत्साह है इस मेले को लेकर। और बहुत अच्छी बात मैं भी देख रहा हूँ गाँव की महिलाएँ, प्रत्येक गाँव की महिला मंडल को मंच मिला है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो हमारे मेले हैं ये महिलाओं के लिए ही आयोजित हुआ करे हैं पहले से। कि हमारे माजी थी, हमारी चाची मोड़ी और दादी लोग, वो लोग मेले में जाने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे और करीबन 1 महीने से उनकी तैयारियाँ होती हैं। लगता है कि इन लोगों को ये मंच समिति के लोगों ने दिया, ये बहुत बढ़िया कार्य है। मैं इसको और किया तो ये और मैं एक संस्कृति के भाव और अपने कल्चर को, हमारा जो मेला है, मेले में हमारे कल्चर अपना हमने बचा के रखना है। तो बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि स्थानीय लोगों की बहुत भूमिका है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी, क्योंकि जो खड़े चौमला पहले हमारे बिखौती से, मकड़ी जिले के बिखौती गाँव के हाड़ में लगते थे, वो बंद हो गए हैं। लेकिन महिलाओं ने आज भी उनको नहीं छोड़ा है। आज इनका स्वरूप इतना अच्छा हो गया है कि आज भगवान के दरबार में, भगवान मुंडेश्वर भगवान के दरबार में सब महिलाएँ
हिल मिलकर ये थोड़ा चौपड़ा झूमने लगा दिए, बहुत ही सराहनीय है। जिसे हम कहते हैं हैरलिंग कौतिक नहीं हो पाया, लेकिन 2022 में बड़े भव्य रूप से हैरलिंग कौतिक को मनाया जा रहा है। यहाँ पर हैरलिंग कौतिक में पहले दिन ध्वजा चढ़ी, जो कि हैरलिंग महादेव और मां कालिका में चढ़ रही है, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दूसरे दिन महिला मंडलों ने सांस्कृतिक और स्थानीय लोक कलाकार ने उनकी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ यहाँ पर चल रही है और बहुत सुंदर कार्यक्रम है। बहुत से जनपद यहाँ पर पहुँचकर सहयोग कर रहे हैं। जैसे कल बाजार के आप व्यापारी यहाँ पे, तो आज 2 साल बाद ये कोरोना के बाद ये मेला हुआ, मेले से आपको इस व्यापार में क्या उम्मीद है? इस बार भारी भीड़ होगी, बहुत से बहुत भारी भीड़। तो व्यापार में आपको अच्छा लाभ होगा इस बार? हाँ, कई सालों के बाद होगा, 2 साल तो लगे हैं, लॉकडाउन में सारा बाजार बंद रहा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि बाजार में पूरी जाम लगा हुआ है, तो जाम के लिए आपने प्रशासन को बता रहे कि आप लोगों ने प्रशासन से भी बात की है, तो प्रशासन ने इसका कोई उपाय नहीं खोजा? प्रशासन वाले आए ही नहीं, उनको व्यवस्था बनानी चाहिए थी। स्कूटर खड़े हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनको हटाना चाहिए, आज तो करना चाहिए इनको व्यवस्था प्रशासन। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा